राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करने जा रही है। कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम का संदेश, पीएम को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई हैं। पीएम के कुशल नेतृत्व की तारीफ भी सीएम ने की है। हम सब के लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अनेक योगदान का अभिनंदन भी है। उनका जीवन साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण से यह सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि सेवा, त्याग और ईमानदार प्रयासों से स्थापित होता है। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को आत्मनिर्भरता, नवाचार, पारदर्शिता और समावेशी विकास का मार्ग दिखाया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और सशक्त बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के प्रति हमेशा से ही विशेष स्नेह रहा है। उनके कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, साथ ही सामाजिक समरसता और नवाचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर हमें अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, बल्लभगढ़ मुसेजर मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रेवाड़ी में एम्स जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे हरियाणा के विकास को एक नई गति मिली है। उनके विचार, उनकी प्रेरणा और उनके प्रयास हमें नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करते रहेंगे। हमें उनके स्वस्थ, दीर्घ और प्रेरणादायी जीवन की कामना करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे और राष्ट्र की सेवा में उनके संकल्प को और सशक्त बनाए। धन्यवाद। पर्यावरण को साफ सुथरा और संरक्षित रखने की दिशा में हरियाणा सरकार ने नई पहल की है। पर्यावरण में फैले प्रदूषण और प्रकृति के दोहन को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 का शुभारंभ किया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐसी पहल करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 प्रदूषण को खत्म करने की राह का हमारा पहला कदम है। आज हम राज्य पर्यावरण योजना और नॉन CO2 पाथवे रिपोर्ट 2025-26 का हमने शुभारंभ किया है। यह हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह योजना जो आज हमने लॉन्च किया है, हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी भरी धरती के लिए एक मजबूत कदम है। मैं इसके लिए अधिकारियों को, NGOs को, जिन्होंने इसमें आकर के एक भूमिका निभाई है, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। पर्यावरण शुद्धता में हमारा एक महत्वपूर्ण कदम ये आज उठा है, जो देश का पहला राज्य हरियाणा बना है। इसके लिए सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय मोदी जी ने भी जलवायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का संदेश दिया है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं और इसका हम सब उपयोग भी करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन्हें हमारे लिए बचा करके रखा है। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचा करके रखना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मोदी जी का जो कमिटमेंट है, और उन्होंने कहा कि ये जितने कचरे के डंप लगे हुए हैं इनको सेग्रीगेशन करके इनका समाधान किया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं, चाहे दिल्ली है, चाहे हमारा हरियाणा के अंदर है, कहीं पर भी आप देखेंगे जो बड़े बड़े पहाड़ की तरह डंपिंग ग्राउंड थे, आज वो छोटे होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। लगातार उसके ऊपर गति से काम अगर किया है इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये कर रही है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अब तक 50% कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान हो चुका है। उसके ऊपर काम भी किया है, खाली बात ही नहीं हुई है। धीरे धीरे करके मैंने कहा कि वो सिकुड़ते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है और बाकी पर भी काम तेजी से चल रहा है। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।